में खाली पदों को हाल ही में हुई भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय में एआरओ की भर्ती में धांधली हुई है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से सीधे जवाब मांगा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी भर्ती निकले और उसमें बिना धांधली के परीक्षार्थियों की भर्ती हो जाए, ऐसा शायद ही कभी होता होगा। और हर भर्ती परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगते ही हैं। और फिर मामला कोर्ट पहुंचता है। ताजा मामला यूपी विधानसभा सचिवालय में एआरओ की भर्ती का है, जिसमें धांधली सामने आई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। यूपी विधानसभा सचिवालय की भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायत, एआरओ के पदों पर नियुक्ति को लेकर हुई शिकायत, मनचाहे लोगों को भर्ती कराने का आरोप, लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के मिले सबूत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। सरकार 10 दिन में धांधली पर दे जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में खाली पदों पर हाल ही में हुई भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। परीक्षा में शामिल रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि खाली ओएमआर शीट रखने वाले प्रतियोगियों का हर स्तर पर चयन कर लिया गया, जबकि अंकों के आधार पर मेरिट में आने वालों को दरकिनार कर दिया गया। एआरओ की भर्ती में भारी धांधली की आशंका जताते हुए याचिकाकर्ता अंकुश सिरोहा के साथ कई अभ्यर्थियों ने सबूत भी रखे हैं। सबूत के तौर पर कई ओएमआर शीट भी भारत समाचार को मिली है। आरोप है कि एआरओ की भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर मनचाही भर्तियां की गई हैं। अभ्यर्थियों ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया तो राज्य सरकार से अब 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हम लोगों ने सभी ने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिसमें कि वो बच्चे भी शामिल हुए जिन्होंने ओएमआर ब्लैंक छोड़ी थी। जब हम टाइपिंग देने गए, वो बच्चे फिर से दोबारा से शामिल हो गए और जिनकी हमने शिकायत सरकार को बड़े उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री साहब को करी, विधान परिषद में करी, विधानसभा में करी, माननीय प्रधानमंत्री जी को करी, राष्ट्रपति जी को करी, राज्यपाल जी को, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। और ये पूरी परीक्षा पूरी धांधली में चली गई और बच्चों के सिलेक्शन हो गए। हम जैसे का कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के तुरंत बाद ही इसकी शिकायत विधानसभा सचिवालय और मुख्यमंत्री के कार्यालय को कर दी थी। इसके बावजूद इन भर्तियों का परीक्षण नहीं किया गया। कोर्ट ने इसका है संज्ञान लिया और दोनों की ओएमआर शीट जो हमने प्रेजेंट करी उस पे है इनसे शॉर्ट काउंटर एफिडेविट मंगाया और 28 तारीख को है इसके लिए लगाया है कोर्ट। इस चीज़ पे एक बड़ी है जांच एजेंसी बैठाई जा सकती है, तो ये बड़े घोटाले का भी एक सामने में आ सकता है। शिकायतकर्ता ने एआरओ की इन नियुक्तियों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा सचिवालय की भर्तियों पर सवाल उठने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसी भर्तियां निजी एजेंसियों द्वारा कराई जाती हैं, जिसमें विधानसभा सचिवालय का कोई दखल नहीं होता। उधर इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इन भर्तियों में हुई धांधली का मामला विधानसभा में रखा जाएगा। जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां एक एजेंसी से कराई गई थी। पहले भी कई बार एजेंसी का सहयोग विधान परिषद ने लिया है, हमारे यहाँ लिया गया, पूर्व सरकारों ने लिया है, तो वो एजेंसी द्वारा कराई गई हैं। हमारी भूमिका तो केवल इतनी रही है और है आगे कि जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम माने, हमको मालूम हो तो हम उसकी जांच कराएं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले भी हम लोगों ने सड़क पर और सदन में इस मुद्दे को उठाया है और निश्चित तौर से आने वाले सत्र में भी हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर होकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल मांग करेंगे। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में विधान परिषद में भी एआरओ के पदों पर भर्ती निकाली गई थी और वहां भी ऐसी ही शिकायतों के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही लाखों अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन धांधली की शिकायतों के बाद अब ये दोनों मामले हाईकोर्ट में हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।